तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है। और आप लोगों ने यह उत्तर पुस्तिका पहली बार देखा हो, क्योंकि जब 9th में आप लोगों का होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। उसमें आप लोगों को OMR सीट पे होता है एग्जाम, और यहाँ पे आपका OMR सीट और उत्तर पुस्तिका पे दोनों पे होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा कि उत्तर पुस्तिका को आप कैसे भर सकते हो अच्छे से। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ दिया है, तो यहाँ पे आप कैसे इसको भर सकते हो, क्या क्या करना है, और उसमें जो क्वेश्चंस भी है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। अ, तो फटाफट से देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है हमारा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आपको देगा भरने की पंजीयन संख्या। ठीक है। यहाँ पे आपको एक पंजीयन संख्या देगा जो भरना है। ये आपका जो है एडमिट कार्ड में लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे भरना है। और याद रहे कि आप लोग साफ साफ इतने में ही आपको हटाना है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना में ही हटाना है। उसके बाद यहाँ पे है आपका पंजीयन वर्ष कि आप लोग जो एग्ज़ाम किस वर्ष दे रहे हो, या ये आपका भी लिखा हुआ रहेगा एडमिट कार्ड में। ठीक है। ये भी आपका एडमिट कार्ड में ही लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे है हमारा रोल कोड। तो यहाँ पे आपका जो है रोल कोड होगा वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे है रोल नंबर, जो है आपका रोल नंबर है वो भरना है। रोल कोड और रोल नंबर दोनों में अंतर है। ठीक है। तो रोल कोड आपको यहाँ पे ऊपर में और रोल नंबर नीचे में। उसके बाद लिपि, लिपि में आपको भरना है कि आप कौन सा लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम देवनागरी। ठीक है। देवनागरी। अगर आप लोग हिंदी में लिखोगे तो देवनागरी। यहाँ पे सबको देवनागरी ही भरना है। ठीक है। देवनागरी। और जो डेट है, ठीक है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन का आपको डेट देना। उसके बाद यहाँ अगर आप दिव्यांग है तो आपको यस में टिक मार देना। अगर नो में है तो आपको नो में टिक मार देना। ठीक है। और जो ये साइड है, ये साइड में आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। इधर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो टीचर है, जो आपका एग्ज़ाम हॉल में जो टीचर रहेगा वही यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। ठीक है। वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कि हमारा क्वेश्चंस क्या हुआ आया था प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे हमारा एक सेक्शन ए दिया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक 2 अंकों का है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, इसमें से किसी 2 का ही आपको आंसर लिखना था। लिखना मतलब जो पहले था वो उसमें था, लेकिन अभी आपको पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट, आज में रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट करेगा। तो यहाँ पे है सेक्शन ए है। तो फटाफट देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि मारी ऑन और जार्मिनिया कौन थे। ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ। इसका जो आप लोग सॉल्यूशन है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा आया हुआ था पिछले साल। तो यहाँ पे पहला आया था कि मारियन और जर्मेनियो कौन थे। और दूसरा में हमारा जो क्वेश्चन था कि सत्याग्रह का के विचार का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो आप लोग इसको प्लीज़ कंप्लीट करिएगा कि रिपीट हो सकता है क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं, वाई आर डैम्स बिल्ट अक्रॉस रिवर। उसके बाद यहाँ पे हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन है। सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन है। तो यहाँ पे आपको इसका जो आंसर है वो लिखना है। और याद रहे कि आपको जो पूरा भरना है। ठीक है। जितना हो सके आप लोग को स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना होगा, ताकि क्या होगा, थोड़ा स्पेस रहेगा और आप लोग का आराम से हो जाएगा। ठीक है। आपको भरना है। और कोई भी मतलब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बस कुछ ना कुछ उसके बाद से रिलेटेड लिख के भरना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। राजनीतिक दल के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी, व्हाट आर द मेन डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेक्शन बी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 14 तक प्रत्येक 3 अंकों का। यहाँ पे 3 अंक का जो आप लोगों का क्वेश्चन है अब, ठीक है, सेक्शन बी से। इसमें आपको 8 से 14 तक है, जिसमें से सिर्फ आपको तीन का ही आंसर देना है किसी भी का। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है, क्या अर्थ लगाया जाता है। तो यहाँ पे इतना पेज आपको मिलेगा लिखने के लिए, तो आपको पूरा का पूरा देख सकते हैं यहाँ पे पेज। इतना लंबा पेज मिलेगा। ठीक है। तो आपको पूरा भरना है। आपको पेज के लिए टेंशन नहीं, बहुत सारा पेज, बहुत लंबा जगह हुआ रहेगा, तो आराम से भर के लिखना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कि भारत की सबसे बड़ी नदी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस वर्ष पर है, इससे किस क्षेत्र को आर्थिक विकास में मदद मिली, ये आपको करना है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और
बहुत सारे ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। ये सिर्फ सोशल साइंस का था, फिर नेक्स्ट एग्जाम जिसका होगा उसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, ठीक है, ऐसा ही। उसके बाद यहाँ पे है कि कृषि की परिभाषा दीजिए, कृषि की परिभाषा दीजिए, भारत में कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 की समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 12 नंबर का समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य, इनमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे जितना करना सारा करना है, ठीक है। एक भी आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में रिपीट करता है बार से बार बार, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 13 की लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में किस प्रकार सामंजस्य लाता है। लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में किस प्रकार सामंजस्य लाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपको ये सब लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन सी, जो कि 5 नंबर का है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 से 19 तक के 5 अंकों का इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना। 5 से 19 यानी कि 4 को क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 में से आप किसी 3 ठो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। उसके बाद यहाँ पे हमारा 16 है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दे। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको एक बार घर में सॉल्व करना है, ठीक है, और याद भी कर लेना अच्छे से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 18 की बहुराष्ट्र कंपनियां किस प्रकार दूसरे देशों में उत्पाद या अपने उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो कैसे करती है ये भी आपको इधर लिखना है। यहाँ पे आपको जगह बहुत मिलेगा, ठीक है। 1 से 2 पेज मिलेगा आपको 5 नंबर का लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको कम से कम 1.5 या 2 तो पेज भरना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि दिए गए भारत रेखा मानचित्र पर कोयला निक्षेप के 3 प्रमुख क्षेत्र को दर्शाएं। तो यहाँ पे आराम से दर्शा सकते हो। पहला हमारा है झारखंड, उसके बाद दूसरा उड़ीसा और तीसरा बंगाल, यहाँ पे कोयला निकलता है, ठीक है। तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा, देख, ठीक है। तो ये हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर बार एग्जाम में आपको दिया जाता है कि हर साल ही आता है। आपको कोई ना कोई 3 चीज़ पूछ देगा पॉइंट करके कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बताए। तो ऐसा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं इसके इस पे मैप पे, ठीक है। मैप में जैसे कि 4-5 साल का जो मैप है उसका उसका क्वेश्चन निकाल के हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।